हेलो फ्रेंड, मैं अंजलि आपके लिए जीके के 20 प्रश्नों का नया सीरीज आपके लिए लाई हूँ जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका आज का, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन नंबर सेकंड 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर थर्ड 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974। ऑप्शन नंबर 4 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। जो सरकार हमारी है, सरकार द्वारा सन 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम पेश किया गया और इसी के अंतर्गत हमारे प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत हमारा जो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड है क्वेश्चन है दोस्तों ये कि संविधान अवज्ञा जो आंदोलन है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? आपके 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से हमको एक कथन जो है गलत को बताना है। जो भी गलत है उसको हम अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था। कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। और ऑप्शन नंबर 4 लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या करा ऑप्शन नंबर 4 में 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगर व्याख्यान करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था, संविधान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर हमको इसका संविधान आंदोलन के बारे में जानेंगे, इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत हुई थी। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि इसके लिए इस कथन जो दिया गया चारों इसमें से यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FW स्टीन्स द्वारा तैयार की गई थी? पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन संसद भवन, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, थर्ड ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड लास्ट ऑप्शन 4 इज विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ है? ये मुंबई में है। मुंबई में महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक टर्मिनल, ट्रेन स्टेशन और यूनेस्को की ये विश्व की धरोहर स्थल सूची में ये जाना जाता है। किसको? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? 16वीं शताब्दी में हमारा कौन सा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रेस्पीज का युद्ध। ऑप्शन नंबर 4 तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कह सकते हैं कि ये हमारा कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के एक छोटे से गांव से वर्तमान में हम कह सकते हैं कि पानीपत के पास सत्ताधारी क्या लोधी राजवंश के शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य भीषण लड़ाई की गई थी। कि किसके मध्य लड़ाई हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर मध्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिंडेला के द्वारा कौन सा पुरस्कार किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्यास सम्मान, सेकंड ऑप्शन ज्ञानपीठ, थर्ड ऑप्शन साहित्य अकादमी और लास्ट ऑप्शन 4 इज भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है व्यास सम्मान। ये किस में दिया जाता है? तो प्रख्यात जो हिंदी के लेखक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, पगारे इसके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 में सम्मान व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 से हुई। यह सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। मान्यता प्राप्त रचना के विगत 10 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए और यह हिंदी भाषा में ही होना चाहिए। मतलब कि जो पुरस्कार है, ये सम्मान है, ये किस भाषा में होना अनिवार्य है? ये हिंदी भाषा में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, माधव बिंडेला माधव गाडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पश्चिमी
घाट। ऑप्शन नंबर सेकंड हिमालय एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज अंडमान निकोबार और लास्ट ऑप्शन इज पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर होगा। पश्चिमी घाट जो है कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल जिसे गाडगिल समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये वर्ष सरकार द्वारा 2011 में नियुक्त कर एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, अब कह सकते हैं ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3:2, सेकंड ऑप्शन 4:2 एंड थर्ड ऑप्शन इज 3:4 एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ इज 4:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3:2। हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा के रूप में जाना जाता है, जिससे में सबसे ऊपर कौन सा रंग का है, केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है, समान अनुपात में है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग की पहिया होता है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया गया था। इसको कब अपनाया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस डिजाइन को चक्र को हम कह सकते हैं उसको अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार होता है वो झंडे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है इसका अनुपात हमारा 3:2 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किरण देसाई, सेकंड ऑप्शन हमारा अन्ना बर्न्स एंड थर्ड ऑप्शन इज अरविंद अडिगा एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन यान मार्टेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टेल, ऑप्शन नंबर 4। यान मार्टेल कनाडाई लेखक हैं जिन्हें उपन्यास लाइफ ऑफ पाई के लिए मैन बुकर पुरस्कार विजेता के तौर पर जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है। एंजल कर जो हमारा है वो किससे संबंधित है, पीतल की वस्तुओं पर लगाया जाता है कि पर्यटन पर लगाया जाता है, टूरिज्म पे कह सकते हैं, या स्टार्टअप पे, या निजी क्षेत्र के अस्पताल पे कि प्राइवेट ऑफ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड स्टार्टअप्स। भारत में एंजल टैक्स का अनूठा कर है। यह एक स्टार्टअप को निर्दिष्ट शर्तों के तहत भारत सरकार को प्राप्त होने वाले एंजल निवेश के एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। यह 30% कर तब लगाया जाता है जब स्टार्टअप को इसके उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्यांकन पर एंजल फंडिंग प्राप्त होती है और इस कंपनी की आय के रूप में गिना जाता है और इस पर कर लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है आपका ये कि भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका गोटीपुआ, ये कहाँ का है, ओडिशा में। सेकंड ऑप्शन कालबेलिया, ये राजस्थान में। एंड थर्ड ऑप्शन इज गोमिरा, कर्नाटक में। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ इज सत्रिया, असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड गोमिरा, कर्नाटक में। ये जो है युग में हमारा ये सही नहीं है। तो गोमिरा जो है, गोमिरा नृत्य मुख्य रूप से ये कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य है। ये कर्नाटक का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। और यह नृत्य आमतौर पर ग्रामीण द्वारा अच्छी ताकतों को लाने के और बुरी ताकतों को दूर करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। गोमिरा नृत्य जो है वास्तव में एक नकाब पे पोष नृत्य है और गोमिरा शब्द ग्राम चंडी शब्द के बोलचाल के रूप में लिया गया है और यह महिला देवता जो गाँव की सुरक्षात्मक शक्ति हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। अदहा, किबला, हरम, तफसीर। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा अदहा है, सेकंड ऑप्शन किबला है एंड थर्ड ऑप्शन इज हरम है एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ इज तफसीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हरम। कह सकते हैं कि हरम जो है शब्द का प्रयोग मुगल काल की घरेलू दुनिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हरम जो शब्द है ना, अरबी शब्द हराम से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम पवित्र या निषिद्ध और मक्का का पवित्र सीमा के लिए प्रयोग किया जाता है। फारसी में इसका मतलब अभयारण्य और संस्कृत में हमरा का मतलब महल होता है। हरम के अंदर हिजड़ों को रखवाली और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए काम पर रखा जाता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हरम। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर जो हमारा साम्राज्य है उसकी राजधानी कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चौसा, सेकंड ऑप्शन चंपानेर एंड थर्ड ऑप्शन चंद्रगिरी एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ इज चुनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थर्ड चंद्रगिरी। ये हमारा कौन, विजयनगर शहर जो है हमारा है, विजयनगर एक शहर है और विजयनगर
शहर है और एक साम्राज्य दोनों का नाम था। और साम्राज्य की जो स्थापना हो 14वीं शताब्दी 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी और उन्होंने हम्पी और उसकी राजधानी बनाई। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चंद्रगिरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आर्यबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाघ, ऑप्शन नंबर सेकंड मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर थर्ड ओलिव रिडले कछुआ एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ लास्ट ऑप्शन गंगा की डॉल्फिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिव रिडले कछुआ। ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ। और इसको हम कह सकते हैं कि ये ओलिव रिडले कछुआ जो है वो मादा कछुआएं अंडे देने के लिए समुद्र के तट पर इकट्ठा होते हैं और अद्वितीय सामूहिक घोंसले का आर्यबाड़ा कहा जाता है इसको। तो ओलिव रिडले कछुआ जो होता है कि समुद्री कछुओं में से सबसे छोटा और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कछुआ है, जो कह सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और इसका वजन कितना होगा 50 किलो से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ओलिव रिडले कछुआ। एंड सीरीज के अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान। मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही राइट आंसर है। तो इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान। जो तापी नदी हमारा है, तापी नदी दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य में मध्य दक्कन पठार के गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और यह 3 प्रायद्वीपों में से एक है जो कि पूर्व से पश्चिम से में बहती है और अन्य 2 नदियां महाही नदी और नर्मदा नदी है। और ये नदी की जो हमारी लंबाई है 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान हो जाएगा। नहीं मतलब राजस्थान से ये नहीं बहती है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैडमियम, ऑप्शन नंबर सेकंड एंटीमनी एंड थर्ड ऑप्शन कॉपर एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज मरकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मरकरी। मरकरी सिंदूर जो है कभी कभी वर्तनी वाला सिंदूर मूल रूप से पाउडर खनिज सिनाबार और संबंधित रंग से बनाया जाता है। अधिकांश पारा योग्यों की तरह यह विषैला भी होता है और जब सिंदूर को हवा में गर्म किया जाता है तो वह पारा के ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 मरकरी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में अधिनियम के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड राष्ट्रपति एंड ऑप्शन नंबर थर्ड लोकसभा उपाध्यक्ष एंड लास्ट ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो कह सकते हैं कि जो हमारा सदन का जो नेता होता है, नेता का अर्थ हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री। यदि वह सदन का सदस्य है या एक मंत्री जो सदन का सदस्य है प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? 4 मतलब दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वज्र प्रहार, ये भारत और फ्रांस के है होगा इसका। कि सेकंड ऑप्शन कोकन भारत और ओमान, थर्ड ऑप्शन गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ है डेजर्ट ईगल भारत और वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो वज्र प्रहार जो है भारत अमेरिका, कोकन है भारत ब्रिटेन, गरुड़ शक्ति किसके साथ है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य है और डेजर्ट ईगल हमारा भारत और यूएई के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पन बिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट काटेश्वर परियोजना, ये किस राज्य में बता रहे हैं इसको? उत्तराखंड। सेकंड ऑप्शन इदुक्की परियोजना, ये आंध्र प्रदेश होगा। थर्ड ऑप्शन कोसी परियोजना झारखंड एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ शिव समुद्रम परियोजना केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट काटेश्वर परियोजना उत्तराखंड। काटेश्वर परियोजना उत्तराखंड। तो कह सकते हैं परियोजनाएं और राज्य, कोटेश्वर जो है हमारा उत्तराखंड में है, इदुक्की जो है हमारा केरल में है और कोसी हाई डैम हमारा नेपाल में है, शिव समुद्रम बांध हमारा कर्नाटक में है।
तो इसका राइट आंसर तो हम बोले ही हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोटेश्वर परियोजना, ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? शैव संप्रदाय नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा नहीं है? पंचरात्र, ऑप्शन नंबर सेकंड कापालिक, एंड थर्ड ऑप्शन वीर शैव, एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ पशुपत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचरात्र। पंचरात्र इज राइट आंसर। कह सकते हैं कि पंचरात्र क्या है, मतलब पंचरात्र हम कैसे जानेंगे? पंचरात्र हिंदू धर्म में एक धार्मिक आंदोलन था जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के अंत में नारायण और विष्णु के विभिन्न अवतारों के विचारों को आपस में उनके केंद्रीय देवताओं के रूप में उत्पन्न हुआ। यह आंदोलन बाद में प्राचीन भागवत परंपरा में विलीन हो गया और वैष्णववाद के विकास में योगदान दिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट होगा, पंचरात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और इसको हम कह सकते हैं कि हमारे श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। और तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष में संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेड, ऑप्शन नंबर सेकंड सोडियम, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज एल्युमिनियम, एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो संबंधित, लेड जो हमारा संबंधित नहीं है इसमें। तो कह सकते हैं आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। वो कौन कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। पहले 2 सोडियम और मैग्नीशियम आवर्त सारणी में के एस ब्लॉक के सदस्य हैं, जबकि अन्य जो है पी ब्लॉक के सदस्य। मतलब कि हम केमिस्ट्री में इसको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम समझते हैं, उसी के अंतर्गत ज़्यादा डीपली हम रसायन विज्ञान में इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इस सीरीज का अंतिम प्रश्न हमारा समाप्त हुआ है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।